नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। उत्तम संयम धर्म को प्रणाम करते हुए आज की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। धर्म स्नेही बंधुओं, एक सामान्य संयम होता है और एक उत्तम संयम होता है। सामान्य संयम जिसे हम कहते हैं कि अपने विचारों पर कंट्रोल रखो, अपने वचनों पे कंट्रोल रखो, सावधानी से क्रियाओं को करो, ये सामान्य संयम वाली बात है। उत्तम संयम किसे कहे? हमारे सभी धर्मों के साथ उत्तम शब्द लगाया गया है। सामान्य क्षमा, सामान्य मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य की बात नहीं है। सामान्य संयम की भी बात नहीं है, उत्तम संयम की बात है। जो सबसे बेस्ट, उसकी बात हमारे आचार्यों ने कही। तो सबसे उत्तम संयम कौन सा है? तो वो मुनि महाराज का संयम। वास्तव में देखा जाए तो संयम धर्म का पालन हमारे मुनिराज ही करते हैं। आरिका माता जी करती है। उनके बाद जो निचली श्रेणी में एल्लक जी और शुल्लक जी हैं, वो संयम का पालन करते हैं। और उनके बाद संयम का पालन करने वाले सारे प्रतिमाधारी श्रावक होते हैं। संयम की यात्रा प्रारंभ होती है अणुव्रतों से, और अणुव्रतों से संयम का प्रारंभ होते हुए आगे बढ़ते हुए क्रम से धीरे 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 मुनि महाराज तक हम पहुंचते हैं। तो श्रावक के अणुव्रतों से लेकर मुनियों के महाव्रत तक उत्तम संयम कौन सा है? तो आचार्य कहते हैं मुनि महाराज का संयम, आरिका माताओं का संयम उत्तम संयम है। उसकी परिभाषा दी, वद समिधि कसायाणम दंडाणम तह इंद्रियाण पंचण्डम धारण पालन निग्रह जाग जाओ संयमो भणियो। संयमो भणियो, इसे संयम कहते हैं। किसे संयम कहते हैं? तो कहते हैं वद, व्रत, महाव्रत, इनको धारण करना संयम है। अब आप सभी लोग कंपेयर करें, विचार करें कि ये संयम मेरे जीवन में है क्या? व्रताणाम धारणम, व्रतों का धारण करना। समिति नाम पालनम, समितियों का पालन करना। कषायाणाम निग्रह, कषायों का निग्रह करना। दंडानाम त्याग, मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां हैं उसका त्याग करना। और इंद्रियाणाम जय,
इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम संयम है। पूरा बंद करो। सुना आपने संयम किसे कहते हैं? जिसमें 5 महाव्रत हैं, 5 समिति है, 3 गुप्ती है, कषायों का निग्रह है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाती है, उसे संयम कहते हैं। क्या ऐसा संयम आपके जीवन में है? सभी विचार करें। क्या यह संयम गृहस्थों के जीवन में आ सकता है? कभी नहीं। आज हमें ये विचार करना है, इस बात को समझना है कि मैं कहाँ हूं, मेरा लोकेशन क्या है और मेरा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए। आप जिस लोकेशन में हो, आप जिस सिचुएशन में हो, वह संयम का स्थान नहीं है। संयम का स्थान मुनियों का आश्रम है। मुनियों के आश्रम में जो प्रवेश कर लेते हैं वे ही संयमी बन पाते हैं। घर में रहकर के कोई संयमी नहीं हो सकता है। संयम के पालन का प्रारंभ कर सकता है, किंतु घर में रहकर के कोई मुनि महाराज बन जाए, घर में रहकर के कोई माताजी बन जाए, असंभव है। दूसरी बात, घर में रहकर के कोई मुनि महाराज के समान बन जाए, कोई महिला आरिका माताजी के समान बन जाए, वह भी असंभव है। लोग क्या कहते हैं पता है? ये तो घर में मुनि महाराज जैसा है। बोले ये घर में रहते हैं किंतु मुनि महाराज जैसे हैं। ऐसे कैसे मुनि महाराज जैसे बन गए भाई? प्रशंसा में कुछ कह देते हैं वो बात अलग है, प्रशंसा की जाती है वो बात अलग है, वरना आप लोग गृहस्थ हो और गृहस्थ ना मुनि है ना मुनि महाराज जैसा है। ऐसा विचार करने वाले ही घर का त्याग कर सकते हैं। जो घर में रहते हुए अपने आप को मुनि महाराज जैसा मान लेते हैं वो कभी मुनि महाराज नहीं बन सकते। जो घर में रहते हुए, व्यापार करते हुए, पंचेंद्रिय विषयों का भोग करते हुए, मनोरंजन करते हुए, दिन रात असंयम में रहते हुए अपने आप को मुनि महाराज या आरिका माताजी जैसा मान लेते हैं, क्या वे कभी घर का त्याग करेंगे? जिन्होंने ये मान ही लिया है कि मैं ही मुनि हूं, मैं ही मुनि महाराज जैसा हूं, क्या वो आगे जाकर के त्याग मार्ग को अपना पाएंगे? कभी नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें ये विचार करना है कि संयम मेरा डेस्टिनेशन है। संयम मेरा लक्ष्य है, मेरा साध्य है। अभी मैं संयमी नहीं हूं। जो व्यक्ति कपड़े धोता है, इसका मतलब है कि उसने माना है कि मेरा कपड़ा गंदा है। जो ये मानेगा कि मेरा कपड़ा गंदा है, वही व्यक्ति कपड़े को धोएगा। जो मानेगा ही नहीं कि मेरा कपड़ा गंदा है, गंदे कपड़े को भी जो अच्छा कपड़ा मानेगा, क्या वो कपड़े को धो सकता है? वो कभी नहीं धोएगा। और धोने का अर्थ ही है कि उसने उसको गंदा माना है। धर्म स्नेही बंधुओं, अपने आप की स्थिति को समझना चाहिए। वर्तमान में कई लोग ऐसे हैं जो उन्मार्ग में जा रहे हैं। गृहस्थ होते हुए भी यह मानते हैं कि मैं तो भगवान हूं, मैं तो सिद्ध समान हूं, मेरी आत्मा सिद्ध समान है, मेरी आत्मा शुद्ध है, मेरी आत्मा बुद्ध है, मेरी आत्मा ही अरहंत सिद्ध है। ये मान्यताएं मिथ्या मान्यताएं हैं। जो घर में रहते हुए मुनि नहीं हो सकता, वो अरिहंत और सिद्ध कैसे हो सकता है भाई? वो शुद्ध बुद्ध कैसे हो सकता है? यदि गृहस्थ अवस्था में ही आपकी आत्मा सिद्ध के समान हो जाए, साधु बने बिना जो सिद्ध हो जाए,
वो साधु बनने की कोशिश करेगा क्या? ये उन्मार्ग आपके लिए दिखाया गया है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, सन्मार्ग से भटके हुए हैं, सन्मार्ग से दूर हैं। उन्हें नहीं मालूम कौन कौन सी फिलॉसफी मिल गई है और कौन कौन से फिलॉसफर मिल गए हैं, और उन फिलॉसफर की चपेट में आकर के लोग अपने आप को भगवान मानने लग गए, अपने आप को सिद्ध मानने लग गए, अपने आप को शुद्ध बुद्ध मानने लग गए। तो कई लोग ये मानने लग गए कि मैं ही, मेरी आत्मा ही भगवान है, मुझे मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मैं तो केवल आंख बंद करता हूं तो मुझे अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मेरी आत्मा ही भगवान है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये सब सत्य के ऊपर पर्दा डालने के समान है। यूं समझिए कि एक पात्र में गंदगी भरी हुई है, मल भरा हुआ है, गंदगी है, उसके ऊपर यदि व्हाइट कलर की चादर डाल दो तो क्या वो पात्र शुद्ध कहलाएगा? बताओ। एक टोकरी में या एक बर्तन में गंदगी, जिसका हम स्मेल भी नहीं ले सकते, इतनी गंदगी भरी हुई है एक बर्तन में, उसके ऊपर से यदि हमने एक व्हाइट कपड़ा ढाक दिया तो क्या वो बर्तन शुद्ध कहलाएगा? अंदर जो गंदगी है वो गंदगी क्या साफ हो जाएगी एक ऊपर का व्हाइट कपड़ा डाल देने से? कभी नहीं। धर्म स्नेही बंधुओं, आप गृहस्थ हो और गृहस्थ असंयम में जीता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में जीता है, तब तक उसकी आत्मा न साधु बन सकती है न सिद्ध बन सकती है, न साधु कहला सकती है न सिद्ध कहला सकती है। उत्तम संयम धर्म के दिन हमें सत्य के साथ परिचय करना चाहिए कि वास्तव में हम कहाँ हैं और हमारा डेस्टिनेशन क्या है। साधु बनना ये हमारा डेस्टिनेशन है, और साधु बनकर के सिद्ध बनना ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। जो साधु ही नहीं बना वो सिद्ध कैसे बन सकता है? इस बात पर सभी लोग गौर करें। गौर करने के बाद विचार करें। अब प्रश्न आता है कि महाराज हमारे लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो फिर हम आपके लिए बताएंगे कि हमारे पूर्वाचार्यों ने संयम का मार्ग हमारे लिए दिया है, उस मार्ग पर हमारे लिए चलना चाहिए। सबसे पहले उपदेश दिया जाता है कि मुनि बनो। क्या उपदेश दिया जाता है? मुनि महाराज बनो। फिर जब आप अपने आप में ये विचार करते हो कि मैं तो मुनि बनने में समर्थ नहीं हूं, कपड़े छोड़ना, परिवार का त्याग करना, विषय भोगों का त्याग करना और मुनियों के कठिन संयम को स्वीकार करना मेरे लिए कठिन है, ऐसी अनुभूति आपको होगी जब आपको ये कहा जाएगा कि आप मुनि बनो। जब ये आपके लिए कहा जाएगा कि आप आरिका माता जी बनो, तब आपको सबसे पहले क्या फील होगा? कठिनाई फील होगी। आपको डिफिकल्ट लगेगा कि नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन मार्ग है, मैं कैसे घर का त्याग करूंगा, मैं कैसे कपड़ों का त्याग करूंगा, मैं कैसे एक बार आहार करूंगा, मैं कैसे जीवन भर पैदल चलूंगा, मुझे केशलोज करना होगा, इत्यादि सारी बातें आपको याद आती हैं और फिर आप विचार करते हो कि ये मार्ग तो बहुत कठिन है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसके मन में वैराग्य भरा हुआ है। संसार शरीर भोगों के प्रति जिसके मन में बहुत वैराग्य है, वही व्यक्ति इसमें चल सकता है। मैं तो नहीं जा सकता, ऐसा आपके लिए फील होगा। समझ रहे हो? तब आपको लगेगा कि मुनि बनना कठिन है। फिर आचार्य कहते हैं कि मुनि नहीं बन सकते हो, कोई बात नहीं, आप कम से कम श्रावक बनो। क्या कहा जाएगा? कि आप श्रावक बनो। जो मुनि नहीं बन सकता है वह श्रावक बनने की कोशिश करे। फिर आप पूछोगे कि क्या हम श्रावक नहीं हैं? तो आपको कहा जाएगा कि नहीं, आप श्रावक नहीं हो। श्रावक किसे कहते हैं? सभी लोग समझो। आजकल सभी लोग अपने आप को श्रावक मानते हैं।
अपने समाज में बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। क्या बुरी स्थिति है मालूम है आपको? सभी लोग इस बात को समझो। हमारे समाज में, हमारे ही समाज के जैन बंधु कई ऐसे हैं, पूर्व बंधु कई ऐसे हैं जो अपने आप को शुद्ध बुद्ध मानते हैं कि मैं सिद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, निष्कलंक हूं। अपने आप को सिद्ध मानने वाले जैन लोग भी हमारी समाज में हैं। फिर अपने आप को घर में रहते हुए ही साधु मानने वाले भी अपनी समाज में हैं कि मैं तो क्या हूं, मेरे में क्या कमी है, मैं तो साधु हूं। मैं बस इतना ही है कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं और मुनि महाराज के पास कपड़े नहीं हैं और मैंने कपड़े पहने हैं। अरे भाई, ये कोई साधा अंतर है? बताओ। सारी सुख सुविधाओं में जीते हुए, हर प्रकार की सुविधा के बीच में रहते हुए आप अपने आप को साधु मानते हो। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं। और तीसरे, अपने आप को श्रावक मानने वाले। आप बताओ, अपने आप को श्रावक मानते हो कि नहीं? अभी भी कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि श्रावक अलग है, गृहस्थ अलग है। ये बात बहुत लोग नहीं जानते कि गृहस्थ और श्रावक में अंतर है। अभी तो हम श्रावक भी नहीं है। श्रावक कौन है पता है? श्रावक किसे कहते हैं? जो लोग पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक का पालन करते हैं, वो श्रावक कहलाते हैं। जिन्होंने प्रतिमा धारण की है वो श्रावक कहलाते हैं। अब आप विचार करो कि आप श्रावक हो क्या? क्या आपने पहली प्रतिमा ली है? क्या आपने दूसरी प्रतिमा ली है? जिन्होंने प्रतिमा तक स्वीकार नहीं की है, क्या वो श्रावक कहलाएंगे? हमारे यहाँ श्रावक उसे ही कहा है। रत्न करंडक श्रावकाचार देख लो, गोमटसार जीवकांड देख लीजिए, या फिर हम कुंद कुंदा आचार्य श्री के साहित्य को देख ले। श्रावक यह एक पद है। आज सभी लोग क्लियर कर लो इस बात को। जैसे मुनि एक पद है, आरिका एक पद है, साधु एक पद है, उसी प्रकार श्रावक भी एक पद है। रत्न करंडक श्रावकाचार में लिखा है, श्रावक पदानि देवै एकादश खलु देशितानि येनु स्थिताः। श्रावक पद है ये। पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा का पालन करने वाले जितने भी हैं वे श्रावक कहलाते हैं। आप गृहस्थ हो। आप कौन हो? जिन्होंने प्रतिमा भी स्वीकार नहीं की है वे अविरत कहलाते हैं, अव्रती, असंयमी, अव्रती। समझ रहे हो कि हम कहाँ हैं और अपने आप को क्या समझते हैं? भाई, जो लोग अभी तक अणुव्रत भी नहीं स्वीकार किए हैं वे लोग अविरति हैं, अव्रती, असंयमी, गृहस्थ कहलाते हैं। अभी आप श्रावक नहीं हो। कभी भी श्रावक शब्द का प्रयोग उन्हीं के साथ किया जाना चाहिए जो प्रतिमाधारी है। उनके बिना किसी को श्रावक नहीं कहना चाहिए। आपके पास श्रावकों वाला संयम अभी नहीं है। हाँ, जिन्होंने प्रतिमा स्वीकार की है उन्हें आप श्रावक कहो। हो सकता है आप में से कोई प्रतिमाधारी हो, और यदि नहीं है तो उत्तम संयम धर्म के दिन हमारे लिए ये विचार करना चाहिए कि मुझे अब श्रावक पद की यात्रा प्रारंभ करनी है। संयम की यात्रा कहाँ से प्रारंभ करेंगे? तो कहते हैं संयम की यात्रा प्रारंभ होती है अणुव्रतों से। कहाँ से? अणुव्रतों से। जो लोग अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अनुव्रत लेते हैं उनकी संयम की यात्रा प्रारंभ होती है। और प्रारंभ होकर कहां तक जाना है? पहली प्रतिमा के बाद दूसरी, फिर तीसरी, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, उसके अलावा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, और फिर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा।
11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक जी बन जाते हैं। बंधुओं, ये संयम का मार्ग है, ये संयम का मार्ग है। आजकल लोग, कोई लोग रात्रि भोजन का त्याग कर लेते हैं और समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा संयम ले लिया है, मैं संयमी हूं। आलू प्याज का त्याग कर दिए, रात्रि भोजन का त्याग कर दिए और अपने आप को संयमी मानने लग गए। तो क्या ये संयम का प्रारंभ है, संयम की विधि है? नहीं। क्रम क्रम से हमारे लिए संयम को पालन करना होता है, क्रम क्रम से हमें संयम को प्राप्त करना होता है और अणुव्रतों से संयम की यात्रा प्रारंभ होती है। जैसा भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते से हमारे लिए चलना चाहिए। धर्म स्नेही बंधुओं, संयम प्राप्त करोगे तो उतना आदर भी मिलेगा। एक गृहस्थ को इतनी पूछ नहीं है जितनी संयमियों का हम आदर सत्कार और पूछ करते हैं। संयम का बहुत बड़ा महत्व है। जो संयम को धारण कर लेते हैं वे सर्वत्र आदरणीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। हम उनकी पूजा करते हैं। आपकी कोई पूजा करता है क्या? बताओ, क्या आपकी कभी किसी ने पूजा की है? आपके किसी ने पाद प्रक्षालन किए हैं? आपकी किसी ने नवदा भक्ति की है? किसी ने नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि हमारे पास संयम नहीं है। आपको पता है, जब बलून में हवा होती है तो बलून कहाँ होता है? बलून में हवा होती है तो बलून ऊपर जाता है और उसमें से हवा निकल जाती है तो बलून जमीन पे आ जाता है ना? पतंग देखिए, पतंग कब तक आकाश में उड़ती है? जब तक उसकी डोर हमारे हाथ में है, संयम की डोर, है ना? संयम की डोर जब तक लगी हुई है, पतंग आसमान को छूती है और यदि संयम की डोर हाथ से निकल गई तो पतंग जमीन पे आग पे गिर जाती है। हमारे पास जब तक संयम होगा, जब संयम आवेगा, तब हम जन जन के द्वारा आदरणीय और पूजनीय हो जाएंगे। उसके बिना हमारे लिए वो आदर, वो सम्मान कभी प्राप्त नहीं हो पाता है। संयम को प्राप्त करने से सम्मान भी मिलता है, आदर भी मिलता है, पूजा भी होती है और इतना ही नहीं, संयम के साथ मरण करने से सद्गति, समाधि, सद्गति भी हमारे लिए प्राप्त होती है और यही संयम एक दिन मोक्ष का भी कारण बन जाता है। उत्तम संयम धर्म के दिन हमारे लिए ये विचार करना चाहिए कि मैं कहाँ हूं और मुझे आगे कैसे बढ़ना है। प्रतिमाओं का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया जा सकता है। हमारी एबीसीडी ऑफ जैनिज्म की क्लास जो चल रही है उसमें ये सारा विवेचन हम आपके लिए करेंगे, किंतु आज सभी ने ये विचार करना चाहिए कि मुनि अलग है, श्रावक अलग है, गृहस्थ अलग है। जो गृहस्थ है वो श्रावक भी नहीं है, मुनि भी नहीं है। उन्होंने अपने आप को गृहस्थ समझना चाहिए जिनके पास प्रतिमा नहीं है और जिन्हें संयम पालन करने की आकांक्षा है। सबसे पहले उन्होंने 5 अणुव्रतों को स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारे लिए उत्तम संयम प्राप्त होता है। धर्म स्नेही बंधुओं, मनुष्य पर्याय हमारे लिए प्राप्त हुई है और ये पर्याय हमारे मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि नरक में संयम नहीं है, देवों में संयम नहीं है। यह संयम यदि कहीं प्राप्त हो सकता है तो केवल मनुष्यों को ही प्राप्त हो सकता है। कल हमारे यहाँ बैंक वालों की एक कॉन्फ्रेंस थी। अभी 5-6 दिन से लगातार यहाँ कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं पर्यूषण पर्व के दरमियान। पहले दिन सीनियर सिटीजन की कॉन्फ्रेंस थी, दूसरे दिन बिजनेस कॉन्फ्रेंस थी, तीसरे दिन लॉयर्स की कॉन्फ्रेंस थी। जो जैन समाज के हैं, इन लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है और उसके बाद जो है इंजीनियर्स की कॉन्फ्रेंस हुई। बेंगलोर महानगर में हम यहाँ विराजमान है। फिर यहाँ बैंकर्स की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कल यहाँ हुई। तो उसमें वो लोग बता रहे थे कि बैंकर्स के पास कैपिटल, कैपेसिटी और कैरेक्टर होना चाहिए। बंधुओं,
हम मनुष्यों के पास भी संयम पालन करने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। संयम पालन करने के लिए भी हमारे पास कैपिटल चाहिए, संयम पालन करने के लिए कैपेसिटी चाहिए, और संयम पालन करने के लिए कैरेक्टर चाहिए। ये तीनों होंगे तो ही उत्तम संयम धर्म प्राप्त हो सकता है। कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है ये मनुष्य पर्याय, और जो हमारे लिए शरीर मिला है ये सबसे बड़ा कैपिटल है। निरोगी काया, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना। मनुष्य पर्याय में भी हमारे लिए अच्छा शरीर मिलना, निरोगी काया मिलना, और देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, जैन कुल में जन्म प्राप्त होना, ये सब कैपिटल है। कैपिटल आप सभी के पास है। आप सभी मनुष्य हो, आप सभी जैन हो, आपके लिए अच्छा शरीर मिला है, निरोगी काया मिली है, ये कैपिटल आपके पास है। कैपेसिटी भी आपके पास है, संयम पालन करने की शक्ति आपके पास है या नहीं बताओ? जब पर्युषण पर्व आता है तो सीधे 10 उपवास कर लेते हो, कहां से इतनी ताकत आ जाती है भाई आप में? 10 एकासन, 10 उपवास 12 महीने कभी नहीं करते और 10 दिन में बिल्कुल कर डालते हो। इसका मतलब है कि आपके पास कैपेसिटी भी है, शक्ति भी है, किंतु आपने जो है साहस नहीं किया है। क्या नहीं किया? साहस नहीं किया, इसलिए आपके पास संयम नहीं है। कैरेक्टर यानी संयम, उत्तम संयम। मुनियों का संयम आपके पास नहीं है, श्रावकों का संयम आपके पास नहीं है, जबकि आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास कैपिटल है, किंतु आपके पास संयम नहीं है, क्योंकि हमने साहस नहीं किया है। जो साहस करते हैं वे ही संयम को प्राप्त कर पाते हैं, जो साहस नहीं करते हैं उन्हें कभी संयम की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कहा है, फॉलिंग डाउन is an accident, staying down is a choice। ऊपर से नीचे गिरना ये एक्सीडेंट हो सकता है, किंतु नीचे ही रहना ये एक्सीडेंट नहीं है, ये हमारी चॉइस। क्या है? नीचे रहना हमारे लिए पसंद है, ऊपर उठना हमारे लिए पसंद नहीं है। हम जहां हैं वहीं रहना चाहते हैं। अब जहां है वहीं रहना चाहते हो तो ये स्टेइंग डाउन, नीचे रहना है, ये आपकी चॉइस। समझ रहे हो? ये आपकी चॉइस है। अब यदि आपके लिए ऊपर उठने की इच्छा जागृत नहीं हो रही है तो कम से कम हम क्या कर सकते हैं? उत्तम संयम धर्म के दिन ये समझना है कि यदि मैं मुनि नहीं बन सकता हूं, इतना ऊपर तो मैं उठ ही नहीं सकता हूं, श्रावक भी नहीं बन सकता हूं। यदि मैं श्रावक भी नहीं बन सकता हूं, इसका मतलब है कि संयम पालने की इच्छा या साहस मेरे में नहीं है। तो क्या कर सकता हूं? तो कम से कम मैं संयम धर्म में विश्वास रख सकता हूं, संयम धर्म की पूजा कर सकता हूं, संयमियों की सेवा कर सकता हूं। बंधुओं, आप तपस्वी नहीं हो तो तपस्वियों की कम से कम सेवा करो। संयमी नहीं हो तो कम से कम संयमियों की, त्यागियों की, तपस्वियों की सेवा हम कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनकी नवदा भक्ति कर सकते हैं, उन्हें आहार दान दे सकते हैं। यदि इस जीवन में संयमी नहीं बन पाए तो कम से कम हम संयमियों की पूजा करें, आराधना करें, सेवा करें। और वो भी नहीं हो पाता है तो कम से कम इतना करें कि किसी संयमी की मैं बुराई नहीं करूंगा, किसी संयमियों के बारे में मैं अभद्र वचन नहीं बोलूंगा, उनकी निंदा नहीं करूंगा, संयमियों का अपमान नहीं करूंगा, संयमियों का अनादर नहीं करूंगा। क्या करूंगा? सबसे पहले तो संयम धारण करने का विचार करूंगा। वो भी नहीं हो पाता है तो संयमियों की पूजा करूंगा, सेवा करूंगा, आहार दान दूंगा, उनका आहार विहार कराऊंगा। और यदि वो भी नहीं हो पाता है तो मैं संयमियों के प्रति आदर के भाव मन में रखूंगा कि संयमी ही पूज्य है, हमारे संयमी महान है, मैं उनकी पूजा करता हूँ। रोज मंदिर में जाकर के 5 परमेष्ठी की पूजा करते हो ना, बस यही बात बता रहा हूं कि यदि हम संयम भी नहीं ले सकते, सेवा भी नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उनकी पूजा और आराधना करें, किंतु उनकी विराधना ना करें,
उनकी आसाधना ना करे। आसाधना नहीं करूंगा, आराधना करूंगा। क्या विचार करे? हाँ, मैं संयमियों की आसाधना नहीं करूंगा, आराधना करूंगा। आसाधना यानी अनादर करना, निंदा करना, बुराई करना, मुनियों में कंपैरिजन करना कि कौन से मुनि श्रेष्ठ हैं, कौन से मुनि अच्छे हैं, कौन से मुनि कनिष्ठ हैं, कौन से गलत हैं, कौन से सही है। इस प्रकार का विचार मैं नहीं करूंगा। जिनके हाथ में पीछी कमंडल है, उन सभी मुनियों को मैं प्रणाम करूंगा। संयम का कभी भी मैं अनादर नहीं करूंगा। इस प्रकार बंधुओं विचार हम कर सकते हैं। उत्तम संयम धर्म के दिन संयम के विषय में इसी प्रकार की धारणा बनाते हुए आप चले। एक दिन आप सभी संयमी बने, ऐसा मनोभाव प्रकट करते हुए और आशीर्वाद देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय।